नमस्कार दोस्तों। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में एक बायस होता है जिसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। उसके बारे में चर्चा करूंगा मैं कि वो क्या है, उससे क्या नुकसान हो सकता है, उससे कैसे लोग फ़ायदा उठाते हैं और कैसे आपको उस चीज़ से बचना है। इस सर्वाइवरशिप बायस से इट प्लेज आउट इन मोस्ट ऑफ द फैसेट्स ऑफ लाइफ। एक बहुत टिपिकल एग्जाम्पल है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के बहुत जहाज जब वापस लैंड करते थे तो उनके गोलियों के छेद होते थे एनिमी आर्टिलरी के। एंड वो छेद जब वो देखते थे तो उनको दिखता था कि बहुत टेल होती है, जो पीछे टेल सेक्शन होता है या विंग सेक्शन होता है जहाज का, उसमें उनको बहुत छेद दिखते थे। तो बहुत एनालिसिस हुई उस चीज़ की। उन लोगों ने एनालिसिस करी कि यार ये तो कितने ही देखो विंग्स में हैं और यहाँ पे हैं। तो डिस्कशन हुआ कि इसमें आर्मर बढ़ा दिया जाए, ताकि आर्मर उस पर बढ़ाएंगे तो प्रोटेक्शन हो जाएगी। एंड जहाज में मोस्ट ऑफ यू हु नो एरोडायनेमिक्स विल नो कि वेट बढ़ाने से उसकी क्षमता ऑफ कैरिंग बॉम्ब्स एंड लोड कम हो जाती है, उसका फ्यूल कम हो जाता है, उसका डिस्टेंस भी कम हो जाता है, जहाज ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। तो बहुत क्रिटिकल चीज़ है ये। तो उस टाइम पे जिसने सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग करी उसने ये बताया कि भाई ये मत लगाओ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना है तो इंजन को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ये वो जहाज हैं जो वापस आ गए। जो जहाज गिर गए दुश्मन की टेरिटरी में या जो वापस नहीं आए वो थे जिनके इंजन पे हिट हुआ है। तो ये सर्वाइवरशिप बायस का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि हमें जो बच जाता है वो दिखता है, जो बचा ही नहीं वो हमें दिखता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर हैज़ बिकम सच ए लेजेंड इन क्रिकेट, बट हर बच्चा जो खेला, जिसने मेहनत करी, वो कितने थे? अमिताभ बच्चन बन गए, फिल्म स्टार्स बन गए, पर कितने लोग जाते हैं वहाँ पे? वो सैम्पल साइज हमें कभी नहीं पता चलता, हमें कभी बेस रेट का पता नहीं चलता कितने हैं। 2 रेस्टोरेंट बहुत अच्छे चल रहे हैं, कहीं पे फाइन डाइनिंग है, बड़ी भीड़ है, बड़ा पैसा है, लेकिन वो 50 रेस्टोरेंट जो बने, चले नहीं, चल पाए, बंद हो गए, उनके बारे में कोई नहीं जानता। सो जो बच जाता है वो दिखाया जाता है कि देखो ये अच्छा है। जहाँ लोग फंस गए वो फंसे हुए लोग कभी नहीं आते, वो समय कभी नहीं आता। ठीक है, ज़िंदगी के सफ़र में जो पल बीत जाते हैं दोबारा नहीं आते। बहुत लोग फंसे हैं कमर्शियल में, अप्पू घर में, लेफ़्ट राइट, बहुत जगह फंसे हैं। जो आदमी डिसीजन मेकिंग सिर्फ सर्वाइवरशिप बायस देख के देख रहा है कि हाँ ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, दिखाया गया, आपको ऐसे नहीं देखना है। बहुत मैरिजेस हैं जहाँ हस्बैंड वेवर्ड होके, इनफिडिलिटी करके भी मैरिज सर्वाइव कर गई, बट मेजॉरिटी मैरिजेस सर्वाइव नहीं करती। तो अब कोई इस चीज़ का एग्जाम्पल बताए कि देखो ये तो ऐसा आदमी है, ऐसे किया और फिर भी मैरिज बच जाती, चलो इसको फॉलो करने में तो कोई बुराई नहीं, बिकॉज देखो इसकी मैरिज बची है। बहुत केसेस हैं जहाँ 100 साल जिए हैं लोग जो बीड़ी हुक्का पीते थे, गाँव के अंदर बहुत केस मिल जाते हैं। एवरीबडी नोज़ कि धूम्रपान से लाइफ कम होती है, लंग कैंसर होता है, इश्यूज़ होते हैं, सीओपीडी होता है, बहुत ठीक चीज़ नहीं है ये। लेकिन अगर मैं ऐसे 5 एग्जाम्पल लेके आ जाऊँ गाँव से, तो क्या फैक्ट चेंज हो जाता है? Nobody talks of base rate. Base rate is something which we cannot neglect. Base rate neglect is again a very big mistake. कभी भी सैम्पल साइज 1000 का लेके बताना है। इट इज़ वेरी इजी टू कमेंट सर्वाइवरशिप बायस में कि देखो ये अरेंज मैरिजेज हुई थी, ये डाइवोर्स में नहीं हुई। 2 लव मैरिज पकड़ लो जहाँ डाइवोर्स हुए हैं, तो बस नीचे से बता दो फरमान, लव मैरिजेज में डाइवोर्स होते हैं, अरेंज मैरिजेज चलती नहीं जी। बेस रेट 1000 मैरिज पकड़ो अरेंज, 1000 पकड़ो लव, तब पता चलेगा। मैं मैरिटल काउंसलर हूँ, कोई भी रैंडमनेस है, दोनों तरह सर वो होता है। ठीक है, दोनों जगह डाइवोर्सेस हैं, कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो आप केवल जो चीज़ बच गई, क्योंकि वो क्या होता है जो बच जाती है वो सर्वाइव करने वाले, स्टोरी सुनाने वाले तो वही है ना, कि देखो हमें देखो। इस पे मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो भी बनाया था, वो कि नौकरी के ऊपर बनाया था। उस वीडियो को मैं दोबारा लिंक में शेयर करूंगा, उसको भी देखना। वो भी सर्वाइवरशिप बायस है, जो टॉप पे पहुंच जाता है और उसको लगता है मैं प्रमोट हो के ऊपर पहुंच गया तो मैं बहुत ग्रेट ही हूँगा मैं। ठीक है, ही डजंट नो कि बाकियों की स्टोरी किस तरह प्ले आउट हुई। वो भी बहुत बेहतरीन वीडियो है। तो मैं अवेयर करना चाहता हूँ ऑडियंस को डिसीजन मेकिंग के अंदर।
I am a clarity giver. I will make your level go up so that you start understanding everything. I am not the one who is going to tell you all the time कि ये ठीक है गलत है। वो ठीक गलत भी बताया जाता है कभी कभी, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो ज़रूरी है। हमारे कंट्री में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कोई नहीं समझाता। हमारे यहाँ डिसीजन का रिजल्ट अगर अच्छा है तो उसको अच्छा मान लिया जाता है, उसको कि ये दिमाग वाला है, और अगर रिजल्ट खराब है तो उसको खराब मान लिया जाता है। अभी इंडियन क्रिकेट टीम ने जो डिक्लेयर किया फर्स्ट टेस्ट मैच जो हुआ न्यूजीलैंड के साथ, तो वो आखिरी विकेट लेना बच गए। अब बहुत दुनिया बोलेगी पहले डिक्लेयर कर देते, वो हैंडसेट बायस है, उसको अलग से कवर करेंगे कि जब वो इवेंट हो चुका है अब बताना उसको। और अगर मैच हार जाते जल्दी डिक्लेयर करने के चक्कर में, सो उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राहुल द्रविड़ जी हु इज द हेड कोच नाउ, इज एक्सीलेंट। फर्स्ट यू हैव टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम लॉस and you have to survive to play the game, and that process has to be right. Yes, when the process is right, decision making process is right, some decisions may not turn out result wise immediately correctly, lekin life mein when you go ahead, if your process is robust, you have systems, you have fail safe mechanisms, then you will make wealth, you will be happy, and you will never have regrets, because your thought process is ekdam clear. Yes, there will be places where you may lose out on temporary returns. Yes, there may be stuff where you in short term may feel कि यार maybe my approach is not right, but when you have a robot system, आप रात को ढंग से सोओगे। आप तमीज़ से शेयर खरीदते हो, आप जो शेयर खरीदते हो उस कंपनी में, उस मैनेजमेंट का, उस प्रोडक्ट का, उसमें क्या हो रहा है आपको सब पता है। आपको अगर उसमें टेम्परेरी ब्लिप आ रहा है तो आपको उसका कारण भी पता है। सो योर कॉन्फिडेंस लेवल इज मच मोर। बट जो बाहर बैठते भाई साहब क्या शेयर लेना है, इफ़ यू इन्वेस्ट ऑन बोरोड कन्विक्शन, यू विल नेवर मेक मनी। आई हेल्प यू इन डेवलपिंग योर ओन कन्विक्शन. Your own conviction. I tell you the tools, I tell you the mental models, I tell you the templates. बहुत पका पका है मैं नहीं देता, मैं टेम्पलेट्स बताता हूँ। यस, एक बहुत आम ऑडियंस है, आज से 5-6 महीने पहले वीडियोस ऐसे होते थे जहाँ मैं बता देता था कि ये ठीक नहीं है, ये ख़राब नहीं है। बट मेरी अगर आप जर्नी देखो पिछले 5-6 महीने की, आई एम टेकिंग यू पीपल हेयर, एंड इन वेरी फ्यू मंथ्स अगर आप जुड़े हैं मेरे से तो यू विल रियलाइज एंड स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स कि ओ भाई साहब, आपने बचपन में वो देखा है, वो डॉट्स होते थे जिस पे लिखा होता था 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे करके 49 50 तक है, और 1 को 2 से जोड़ना है, 2 को इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, और जब आप जोड़ने लगते हो वो वाले में तो एक पिक्चर इमर्ज होने लगती है। क्या आपने वो बचपन में देखा है, करा है? तो वो जो डॉट्स कनेक्ट करवा रहा हूँ मैं, आप ही से कनेक्ट करवाऊंगा मैं सारे, आप ही रियलाइज करेंगे। टेम्पलेट्स दूंगा। स्टार्ट वीडियो लगा तो बताना, ज्ञान ठीक लगा तो बताना, इफ़ यू एग्री विद इट तो बताना, समझ आए तो बताना, नहीं समझ आए तो बताना, पर बताना ज़रूर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना, क्योंकि इंटरेक्टिव क्लास बनाना चाहता हूँ मैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रॉबस्ट बनाना चाहता हूँ। डू नॉट बी बॉदर्ड अबाउट रिजल्ट्स, डू नॉट फील कि ओह मैंने ये नहीं किया, आप वो कर ही नहीं सकते थे शायद। कई बार हमें ऐसा लगता है कि पिछले साल मैं प्लॉट ले लेता, बट पिछले साल भी नहीं ले सकते थे आप, क्योंकि 100 लाख का प्लॉट, रजिस्ट्री 70 लाख की, लोन उस पर केवल 42 लाख मिलता है, आपके पास 60 लाख नहीं थे अपनी तरफ से देने के। तो डू नॉट रिग्रेट, बिकॉज यू कुडंट हैव डन इट दैट वे, यू कुडंट हैव डन दैट वे। सो एडवाइस एब्स्ट्रैक्ट भी रहेगी, रियल भी रहेगी, डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, पिक्चर को इमर्ज कराएंगे, इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। थैंक यू।